हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहा हूँ, उसकी भूमिका। उसमें हमें कितने टॉपिक कवर करने हैं, कितने टॉपिक कवर नहीं करने हैं। आज आप टॉपिकों के नाम देख लो और हम अगले दिन से ही टॉपिकों को पढ़ना चालू कर देंगे। फिफ्थ चैप्टर चालू कर रहा हूँ आपके 12th की फिजिक्स में। इसका नाम दे रखा है फोर्थ चैप्टर। बस मैंने कैपेसिटेंस और पोटेंशियल को अलग अलग पढ़ाया है, इसलिए आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो गया और एक आपका पोटेंशियल कंप्लीट हो गया और एक आपका कैपेसिटेंस कंप्लीट हो गया। ठीक है, आज आपका एक नेक्स्ट बेहतरीन, सबसे बेहतरीन टॉपिक है मेरा मतलब इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर है, टॉपिक नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट में जो आपके टॉपिक हैं उनके मैं नाम बता रहा हूँ, ये हमें कवर करने हैं। और बोर्ड लेवल में मेरे हिसाब से 5 से 10 नंबर का होगा ये चैप्टर मेरे हिसाब से। ये तो मैं बता ही रहा हूँ, 5 से 10 नंबर के लगभग। ठीक है, देखो ध्यान से। देखो, सबसे पहले हमें इसमें इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले इसमें हम इसका परिचय पढ़ेंगे कि परिचय में हमें सबसे पहले क्या क्या पढ़ना पड़ता है, किसके बारे में पढ़ना होता है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में ही पढ़ना होता है। सबसे फर्स्ट हम इसमें कवर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, व्हाट इज अ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, यानी विद्युत धारा क्या होती है। उसके बाद हम करेंगे इलेक्ट्रिक डेंसिटी के बारे में, यानी धारा घनत्व के बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक घनत्व क्या होता है, यानी धारा घनत्व क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे धात्विक चालकों में आवेश का प्रभाव। धात्विक चालकों में आवेश का प्रभाव कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, डायरेक्शन क्या होती है, उसकी हम डिटेल पूर्वक इसकी कुंडली तोड़ेंगे। ध्यान से देखो। उसके बाद हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी एवं मोबिलिटी की बात करेंगे हम, यानी गतिशीलता और अपवन वेग के बारे में बात करेंगे। ये है आपका अपवा वेग भी होता है, ये अपवन वेग भी होता है, इंग्लिश में कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसके बाद हम बात करेंगे ड्रिफ्ट चाल स्पीड। उसके बाद इसी में हमें ये टॉपिक कवर करना है विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, यानी अपवन वेग और विद्युत धारा में संबंध, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन। ये इसमें आपके 2-3 चैप्टर कंप्लीट होंगे इसी टॉपिक में। मेरा तो टॉपिक कंप्लीट होंगे इसी में। उसके बाद अपवन वेग तथा विभवांतर में संबंध, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और विभवांतर यानी पोटेंशियल में रिलेशन। उसके बाद आपका होगा ओम नियम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल की दृष्टि से और वैसे भी एग्जाम की दृष्टि से। ओम का नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपने पढ़ा होगा बी बराबर में आई आर, उसके बाद आई बराबर में बी अपॉन में आर। ठीक है, इसकी हम कुंडली खोलेंगे लास्ट में आकर के। उसके बाद रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध, तीनों टॉपिक कवर करेंगे ध्यान से। उसके बाद ओमीय प्रतिरोध क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद प्रतिरोध में हम समांतर क्रम संयोजन, उसके बाद श्रेणी क्रम संयोजन, यानी समांतर संधारित्र की हमने जैसे बात की थी, उसके बाद हमने श्रेणी क्रम संधारित्र की बात की थी। उसके बाद हमें उसी में समांतर क्रम प्रतिरोध, उसके बाद समांतर प्रतिरोध यानी समांतर प्रतिरोध का संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन का प्रतिरोध। ठीक है, उसके बाद हम सेल में बात करेंगे। सेल में हम बात करेंगे डायोड की बात करेंगे, आंतरिक सेल की बात करेंगे, बाह्य सेल की बात करेंगे, यानी सेल की कुंडली खोलेंगे। सेल की डायरेक्शन क्या होती है, कैसे ये धन से ऋण की तरफ जाता है, कैसे हम इसे संतुलित करते हैं, कैसे बैलेंस किया जाता है, उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद आपका सेकंड लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा। उसके बाद आपका लास्ट इलेक्ट्रिक पावर यानी विद्युत शक्ति। तो ये आपके कितने टॉपिक हो गए, 2 4 6 8 10 11 12 13 और कई टॉपिक मैंने ऐड कर दिए। ये समझो आप 17 से 18 टॉपिक कवर करेंगे इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में। और आपको जितना आपका टॉपिक होगा उतने ही आपको न्यूमेरिकल कराए जाएंगे। क्या कराए जाएंगे, न्यूमेरिकल कराए जाएंगे, ताकि आपकी बेहतरीन से बेहतरीन प्रैक्टिस हो सके इसी टॉपिक में। ठीक है, जैसे आज मैंने विद्युत धारा कंप्लीट कराया, तो इससे रिलेटेड आपके 2 से 3 या 4 से 5 आपके संग ही संग न्यूमेरिकल आपको कराए जाएंगे। इसमें आपको चैप्टर में देखो थ्योरी मिलेगी, क्या मिलेगी, थ्योरी मिलेगी प्लस डेरिवेशन होंगे प्लस आपके न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, थ्योरी डेरिवेशन प्लस आपके न्यूमेरिकल। जो भी आपका डाउट रहेगा वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर आपको क्या मिलेगा, अंतर मेरा तो 5 से 10 मिनट का आपका डाउट का सॉल्व यानी आंसर मिलेगा कमेंट में ही। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक हैं। टॉपिकों के नाम लिख लो किसके हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट के क्या हैं, इलेक्ट्रिक करंट टॉपिक, ये आपकी हेडिंग है। ये कॉपी में ऊपर ही ऊपर डाल लो। फिर उसके बाद हम अगले दिन से ही इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है,
आपको आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताना। ये हो गई आपकी चैप्टर की भूमिका कि हमें कितना कवर करना है, कितना कवर नहीं करना है। बहुत से डायरेक्ट चैप्टर को डायरेक्ट चालू करा देते हैं। हम एकदम सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाएंगे कि ताकि स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए कि ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। वो धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ मतलब टाइम निकाल सके इस चैप्टर के लिए। ये आपके बेहतरीन टॉपिक हैं और मेरी इन खून पसीने की कमाई के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। जय हिंद।